नमस्कार, नमो नारायण साथियों। 19 अप्रैल दिन शनिवार के दैनिक राशिफल में मैं हूं पंडित आशीष वस्त्र लखनऊ से आपका अपना ज्योतिषी एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच पर साथियों हर दिन मैं लेकर के आता हूं आपके लिए सरल, सटीक और प्रामाणिक राशिफल। हर दिन आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन से उपाय आपके जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे और कैसे आप अपनी समस्याओं का हल ज्योतिष विद्या के माध्यम से कर सकते हैं, तो इन सभी विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, आज के इस राशिफल में हम शुरुआत करेंगे कि जब आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठते हैं तो दिन की शुरुआत कैसे करें। कारण क्या है साथियों, कई लोग होते हैं जिनके मन में ये होता है कि आज हमारा इंटरव्यू है, कैसा जाएगा। कई लोग होते हैं जो रोज ऑफिस जाते वक्त मन ही मन सोचते हैं कि आखिर में ये जॉब कब तक चलेगी, या फिर जो सैलरी आपकी 3-4 साल पहले थी उसी इनकम पर आज भी काम कर रहे हैं और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई बार ऑफिस की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से अचानक आप लोगों की जॉब चली जाती है, या मन में ये सवाल होगा कि सुबह किस देवता की पूजा करें कि सारा दिन पॉजिटिव निकले। तो बिल्कुल आपकी इन्हीं सब शंकाओं का आज होगा समाधान। 10 ऐसे सवाल जो सीधे आपसे जुड़े हैं और कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजी टिप्स जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को सुधारने में मदद कर सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिएगा। किंतु आगे बढ़ने से पहले साथियों आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि आज का दैनिक पंचांग क्या कहता है। तो साथियों आज है 19 अप्रैल और दिन रहेगा शनिवार। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:42 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:28 पर। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, बैसाख मास कृष्ण पक्ष और षष्ठी तिथि रहेगी। षष्ठी तिथि के दिन नीम के दातुन का सेवन नहीं करना चाहिए, धर्मशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते हैं, और करी पत्ता भी नहीं खाना चाहिए। नक्षत्र की बात करें तो मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ जो करण रहेगा गर्भ, वणिज और विष्टि नामक करण रहेगा। योग की बात करें तो शिव और सिद्ध नामक योग रहेगा। शनिवार दिन रहेगा। आज का राहु काल प्रातःकाल 8:53 से सुबह 10:29 तक रहेगा। तो किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को राहु काल में करना वर्जित है। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में ना करें। तो शुभ कार्यों को कब करेंगे? अभिजीत मुहूर्त में करना होगा। प्रातःकाल 11:39 से दोपहर 12:30 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। सूर्यदेव मेष राशि में और चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों चूंकि आज शनिवार दिन है तो शनिवार के दिन पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल रहता है, अतः पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करना पड़ गया तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले साहब आप लोगों को चाहिए कि आज आप लोग पूर्व दिशा की ओर ना जाकर के पहले पश्चिम दिशा की ओर जाइए। उड़द की दाल का सेवन कर सकते हैं, अदरक का सेवन कर सकते हैं, और पश्चिम दिशा की ओर जब 15 से 20 कदम चल लेंगे, श्री राम जय जय राम जो है आप लोग चाइंट करते चलिए। तत्पश्चात फिर आपको पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो ये तो था आज का हमारा दैनिक पंचांग। फटाफट आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, राशिफल पर। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको सफलता प्राप्त होगी, साथ ही साथ आज आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य संपन्न होंगे। इसके साथ घर में सभी आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आज घर के बड़े बुजुर्गों के जो है मान सम्मान का विशेष ध्यान रखिएगा। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे और समाज में आज आपका सम्मान बढ़ेगा। मेष राशि के जातकों आज आप अपनी क्षमताओं का लाभ दूसरों को भी दे पाएंगे। पिता के साथ संबंध बेहतर रहेगा। धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो शनि की 7.5 चल रही है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइएगा और दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ करिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा सिल्वर। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। तो साथियों प्रश्न था कि सुबह की शुरुआत कैसे करें ताकि ऑफिस में पॉजिटिविटी बनी रहे। देखिए सुबह सबसे पहले जब आप उठते हैं तो आंखें जब आपकी खुलती है तो दोनों हथेलियां आपके सामने आ जानी चाहिए ऐसे, और क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले महाकाली, प्रभाते कर दर्शनम। तो त्रिदेवियों का वास आपके इन्हीं हाथों में होता है। उनके दर्शन करिए, जो भी आपकी विशेष हो मांगिए, और 3 बार अपने चेहरे पर इसको आपको फिरना रहेगा। उसके तत्पश्चात आपको उठना रहेगा। अपना जो है दैनिक क्रिया से जो है निवृत्त होने के पश्चात भगवान भुवन भास्कर को आपको अर्घ देना है, जल अर्पित करना रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव प्रत्यक्ष नारायण के अवतार हैं। और सूर्यदेव को अर्घ आप लोग जो है अपनी कुंडली के अनुसार
जल में जैसे कुमकुम डाल के दे सकते हैं, हल्दी डाल के दे सकते हैं, दूध मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन ये कुंडली के विश्लेषण करवाने के उपरांत ही जान सकते हैं। तो भगवान भुवन भास्कर को प्रतिदिन आपको अर्घ्य देना रहेगा। ओम सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। सूर्य की किरणें आपके डर और नेगेटिविटी को ये दूर कर देंगी। एक टिप और आपको हम देंगे, अपने वर्क डेस्क पर भगवान सूर्य नारायण की एक तस्वीर जो है जरूर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा एक रेड कलर की रुमाल अपने पॉकेट में जरूर रखा करिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आत्मविश्वास और अच्छे मनोबल के कारण आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आज आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज घर में सगे संबंधियों के आगमन से खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। व्यवसाय संबंधी किसी नए काम को शुरू करने का आज उचित समय रहेगा। आज अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए आप नई तकनीकी का सहारा लेंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी। व्यवसाय में भी आज कुछ रुकावटें आ सकती हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज उड़द, काली उड़द की दाल का डोनेट करिएगा और साथ ही साथ आप लोग गाय को रोटी खिलाइए। शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 1। अब साथियों, कई लोग होते हैं जिनको इंटरव्यू देने जाना है या प्रमोशन की बात चल रही होती है, तो कौन सा रत्न या रंग पहने? तो सबसे पहली बात, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध ये बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लेकिन इनकी डिग्री कम है, जैसे 0 डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं, 3-4 डिग्री के हैं, तो बुध को मजबूत करने के लिए कुंडली के विश्लेषण करवाने के उपरांत एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड के लिटिल फिंगर में बुधवार वाले दिन धारण करिएगा, लेकिन कुंडली का विश्लेषण करा करके ही पहनिएगा। तो जॉब और इंटरव्यू पर यदि आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही लाइट कलर के कपड़ों को आपको धारण करना होगा, जिसमें ओशियन ब्लू हो गया, वाइट कलर हो गया, हल्का पिंक रंग हो सकता है। इसे न सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में शुभ माना जाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इंटरव्यू से पहले बुद्ध के पौराणिक मंत्र का आपको जो है 108 बार चाइंट करना होगा, जाप करना होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा और आज अत्यधिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी, परंतु आप उचित व्यवस्था बना करके सबका निदान कर लेंगे। आज संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग बने हुए हैं। परिवारजनों के साथ कोई मनोरंजक अथवा धार्मिक प्रोग्राम बन सकता है। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए योग, मेडिटेशन, प्राणायाम इत्यादि का सहारा लीजिए। उच्चाधिकारी आज आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। कारोबार के सिलसिले में आज के दिन बाहर अधिक रहना पड़ सकता है। व्यवसाय में प्रॉफिट की प्रबल संभावनाएं हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार चाइंट कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 6। तो कई लोगों के साथियों प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, ऑफिस में बॉस या सहकर्मियों के साथ बनती नहीं है, टेंशन हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए साथियों, ये प्रश्न कई लोगों के हो सकते हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से यदि कैरियर में दिक्कत आ रही है तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर संध्या काल के समय जल चढ़ाएं, एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और सैटरडे के दिन वहीं पीपल के वृक्ष के समीप खड़े होकर के या बैठ करके ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का मानसिक रूप से जाप करिए। शनि की शांति से प्रोफेशनल रिलेशन आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ साथियों, कोशिश कीजिए कि मौन अधिक से अधिक रहिए और चांदी के पात्र में जल का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। अनुभवी लोगों से मेल मिलाप तथा नई जानकारियां आज हासिल होंगी, लेकिन आज क्रोध के कारण परिस्थितियां और भी अधिक बिगड़ सकती हैं। किसी भी मामले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करें। आज आर्थिक मामलों में मित्रों से मदद मिलेगी और आज आप आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति थोड़ी सी भंग हो सकती है। भाई बहनों के साथ कुछ लड़ाई झगड़े झंझट हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही बड़ों की मध्यस्थता से सुधार होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए
आप लोगों को चाहिए कर्क राशि के जातकों कि मछलियों को चारा खिला दीजिए, और अगर मछलियां ना मिले तो कोई यदि गरीब व्यक्ति हो, भूखा व्यक्ति हो, उसको भोजन कराइए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3। जामनगर से हमारे एक दर्शक है देवेश जी। देखिए, उनका एक प्रश्न आया है कि पंडित जी सादर प्रणाम, नौकरी में, जॉब में बार बार बदलाव या अस्थिरता क्यों होती है? तो साथियों देखिए, कई लोगों के ये प्रश्न होंगे। जॉब का स्थायी ना होना, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो सामान्य रीजन अक्सर दिखता है वो है राहु केतु की चाल। जी हाँ, राहु केतु की चाल से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर गुरुवार को घर के उत्तर पश्चिम कोने में सफ़ेद पुष्प रखिएगा। ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः और ओम ह्रीं केतुवे नमः मंत्र का मानसिक रूप से जप आपको करते रहना है, स्फटिक की माला से करते रहना है, और साथ ही साथ बुधवार वाले दिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, खास सफलता प्राप्त होगी। और कई लोग जो मुझसे कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, उनको इन उपायों से बहुत ही अच्छा खासा लाभ हुआ है। साथियों आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज कई तरीके की गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा, और आज आप ध्यान रखें कि नकारात्मक परिस्थिति बने तो धैर्य और शांति रखना ही उचित रहेगा। आज किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार के साथ कहीं बाहर जो है यात्राओं पर जा सकते हैं। अधिकतर समय आज घर के बाहर बीतेगा, और आज आपका समय मार्केटिंग तथा बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में बीत सकता है। आज आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे, और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और सुंदरकांड का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा पिंक, शुभ अंक रहेगा 8। मेघा जी का प्रश्न है देहरादून से कि पंडित जी नमस्कार, वर्क फ्रॉम होम में एकाग्रता बढ़ाने का एस्ट्रोलॉजी टिप बता दीजिए, क्योंकि घर से कामकाज करने पर मन भटकने लगता है। तो मेघा जी देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी टेबल को कोशिश कीजिए पूरब दिशा की ओर रखिए, और या तो उत्तर दिशा की ओर रख सकते हैं। आपका फेस भी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होना चाहिए या ईस्ट डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। अपने स्टडी टेबल पर क्रिस्टल या स्फटिक का पिरामिड रखिए। डेली सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट और रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करने में बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो रहेगा ये शांत रहेगा, चंद्रमा को मजबूत करेगा। चंद्रमा जो कि मन का स्वामी होता है, और इसको शांत करने के लिए कच्चे दूध, चंदन का तिलक भी आप मस्तक पर लगा सकती हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि पूर्णिमा का उपवास आप लोग उठा लीजिए, यदि आपके मन में भटकाव ज़्यादा रहता है तो। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज कार्य प्रणाली बेहतर रहेगी तथा किसी काम में सफलता मिलने से उत्साह बढ़ेगा, जिससे दिन भर की भागदौड़ भूल जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज आप महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय परिवार वालों की राय अवश्य लीजिएगा, और आज आपको अपने जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आज आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तनाव कम करने के लिए खुद को प्रकृति से जोड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सुबह उठ करके आप लोगों को सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। साथ ही साथ आज कौवों को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ रंग रहेगा ब्राउन, शुभ अंक रहेगा 7। प्रभाकर जी का प्रश्न है, यूएसए में रहते हैं। गुरुजी नमस्ते, जॉब में प्रमोशन पाने के लिए सबसे शक्तिशाली रेमेडी क्या है ये बताइए। तो प्रभाकर जी देखिए, सबसे पहली बात तो यदि आपने पावरफुल रेमेडी की बात की है तो इस संसार को भगवान श्री हरि विष्णु चला रहे हैं। तो भगवान नारायण की चरण वंदना करना जॉब की ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत जल्दी दूर कर सकता है। कर क्या सकते हैं, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोगों को पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 11 माला का डेली जप करना चाहिए। गुरुवार को जो है केले का, पीले चने की दाल का और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को जो है जरूर अर्पित करना चाहिए। गुरु कवच का पाठ करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति कैरियर में प्रमोशन के अच्छे मौके बनाते हैं। तो उम्मीद है प्रभाकर जी आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। एक जानकारी आपको और देनी है कि संभवतः हमारा पटना आगमन हो 27 से 29 तारीख के बीच में, तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि।
तुला राशि के जातकों, आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज व्यवसाय में बहुत अधिक फोकस रहना जरूरी है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आज आपके पक्ष में आ सकता है। नवविवाहित दंपत्ति आज किसी धार्मिक स्थल पर यात्राओं पर जा सकते हैं। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। उपहार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आप टीम में अच्छा काम करेंगे और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखेंगे तो आपके काम भी बनेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए ओम शन्योर्देवीर्भीष्टयापो भवन्तु पीतये शय्योर्भिष्वन्तु नः। रुद्राक्ष की माला से शनि के वैदिक मंत्रों की इस माला का 108 बार जाप करें। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज। शुभ अंक रहेगा, ये रहेगा 5। आगे बढ़ते हैं साथियों, आपके प्रश्न लेते हैं और शनि जी का प्रश्न आया है गोंडा से। पंडित जी प्रणाम, नौकरी लगने में आखिर देरी क्यों होती है? कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजी उपाय बताइए जो नौकरी को जल्दी प्राप्त कराए और टेंशन खत्म हो। तो देखिए शनि जी, आपकी चिंता हमारी चिंता है और कई ऐसे दर्शक हैं जिनके ये प्रश्न होंगे। मेहनत आप बहुत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, मन में निराशा भी आपको नहीं लाना है। अब करना क्या है, देखिए मंगलवार के दिन से स्टार्ट करिए, किसी हनुमान जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दीजिए और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा। हनुमान चालीसा के पावन पाठ में आपको एक संपुट लगाना है और वो संपुट क्या है आप देख लीजिए। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। ये संपुट लगा करके हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और सुंदरकांड का तो आप लोग पाठ कर ही सकते हैं। साथ ही साथ मंगलवार के दिन चीनी और गुड़ का दान किसी मंदिर में करिएगा। बुध कम्युनिकेशन और नौकरी के अवसरों को कंट्रोल कराते हैं, इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके बुध के भी उपाय आप लोग जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। इससे आप ही लोगों के लिए सुगमता होगी। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है। आज लंबी दूरी की यात्राएं आपके भाग्य में बनी हुई है। सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे, लेकिन आज आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा और फिजूल खर्ची पर भी नियंत्रण रखना होगा। आज अपनी पूरी ऊर्जा योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाएं, लेकिन अपनी योजनाएं सार्वजनिक न करें। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करना होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और साथ ही साथ आज गाय को रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके खिलाइएगा। शुभ रंग रहेगा पर्पल। शुभ अंक रहेगा, ये रहेगा 8। मेघना जी का क्वेश्चन है ग्वालियर से कि पंडित जी प्रणाम, ऑफिस में जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ये ग्रोथ में बाधा बना रही हैं। तो देखिए मेघना जी, सबसे पहली बात तो बुध और चंद्रमा को मजबूत करें, इनका बड़ा ही अहम रोल होता है। ऑफिस से जुड़े किसी भी क्रियाकलाप में सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर शमी पत्र हो गया, बिल्व पत्र हो गया और जल अभिषेक करने के बाद जो है आप जाया करिए। नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जप करिए, क्योंकि कोई भी जब विघ्न आती है, कोई भी बाधा आती है तो उसका हरण भगवान भोलेनाथ करते हैं। और कुंडली का विश्लेषण करवा करके अच्छी क्वालिटी का एक मोती रत्न जरूर धारण करिएगा। आपका मन और दिमाग शांत रहेगा। बातचीत में गुस्से गर्मी से बचने के लिए बुधवार को गौ सेवा अगर कर दी जाए तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। आज कुछ नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है। इस बेहतरीन समय का उचित सदुपयोग आपको करना चाहिए और आज महत्वपूर्ण तथा उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज घर की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए सबको अनुशासित रखना अति आवश्यक है और आज अपने व्यवसाय की गतिविधियों में भी बदलाव लाएं। घर में किसी दोस्त का आना हो सकता है और बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान हो सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि हनुमान अष्टक का पाठ करिए। हनुमान जी को आज एक मीठे पान का बीड़ा चढ़ाइए। शुभ रंग रहेगा मैजेंटा। शुभ अंक रहेगा 9। विकास जी का प्रश्न कानपुर से आया है कि पंडित जी प्रणाम,
जॉब में लंबे समय से सैलरी नहीं बढ़ रही है, क्या इसके लिए कोई जो है उपाय किया जा सकता है? तो देखिए विकास जी, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। जितनी भी कुंडली रोज हम देखते हैं उसमें से 3 से 4 जातकों की यही समस्या होती है। उपाय लिखिए, शुक्रवार को कोशिश कीजिए कि पिंक कलर के रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयोग करिए। प्रतिदिन श्री सूक्त की जो है पाठ, आपको एक पाठ करना रहेगा ऋचाओं का। श्री सूक्त क्या है? ओम हिरण्य वर्णाम हरडिम सुवर्ण रजतस्थलचाम चंद्राम हिरण्यमय लक्ष्मी जातवेदो महावाहा। तो ये जो पाठ है श्री सूक्त की ऋचाएँ हैं, इनका आपको पाठ करना रहेगा। और कोशिश कीजिए साथियों कि शुक्रवार वाले दिन मीठी रोटी या रोटी में शक्कर रख करके गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ साथियों, आप लोगों को एक उपाय और बताते हैं। जो घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है, वहाँ पर अपने ऑफिस से संबंधित दस्तावेजों को सहेजना शुरू कर दीजिए, रखना शुरू कर दीजिए। सैलरी में इंक्रीमेंट लगने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इन चीज़ों का आप जो है प्रयोग करिए, बहुत ही जल्द आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। और कर्म बिल्कुल करिए, कर्म करना बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आज आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। आज बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आपका रुका हुआ काम आप पूरा कर लेंगे। व्यर्थ के खर्चों पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा। और छात्रों को आज कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आज नौकरी कर रहे लोग अपना टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आज काफ़ी कुछ जो है आप लोग जो है एक्टिविटीज़ में बिजी रहेंगे। आज के दिन दूसरों के कारण आपके रिश्तों में परेशानी हो सकती है। इस समय कुछ चीज़ों को संभालें और थोड़ा नर्म बने रहना है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करिएगा। साथ ही साथ काली उड़द की दाल धर्म स्थान पर डोनेट करें। शुभ रंग रहेगा ब्राउन। शुभ अंक रहेगा, ये रहेगा 9। हमारी एक दर्शक हैं और झारखंड से हैं, सौम्या जी। इनका प्रश्न है कि पंडित जी, ऑफिस में बार बार नौकरी बदलने की इच्छा क्यों होती है? एक जगह टिक कर काम करने का मन नहीं करता है। अगर आपकी भी ऐसी थिंकिंग है साथियों, तो ये चंद्रमा के प्रतिकूल और अशांत होने का एक स्पष्ट संकेत है। तो सौम्या जी, करना क्या है? देखिए, रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच घी में थोड़ा सा केसर मिला करके और उसको चंद्रमा को अर्पित करना है। लेकिन ये उपाय जो करना रहेगा, ये शुक्ल पक्ष में करना रहेगा। शहद और मिश्री ये सोमवार के दिन और शनिवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने कैरियर को लेकर के एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि अगले 5 से 10 साल का आपको एक गोल बनाना होगा। तो अपने माइंड और करियर में आप लोगों के स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए, इन उपायों को बताने के बाद आखिरी में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा साथियों, ज्योतिष के उपाय तब काम नहीं करते हैं जब आप हाथ पैर समेट करके बिस्तर में दिन भर आराम करें। कमज़ोर और आलसी की देवता भी सहायता नहीं करते हैं। अपना 100% मेहनत करिए और फिर कहीं अगर थोड़े अंतर और किस्मत कनेक्शन से मामला बिगड़ रहा है तो ये उपाय आपको ज़रूर सफलता दिला सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के उपाय सक्सेसफुल लोगों के सपोर्टिव टूल होते हैं, न कि जीवन की बैसाखी। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं। कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप कुछ बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। आज का दिन परिवार के साथ हर्षोल्लास में बीतेगा और आज आप अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करेंगे। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। व्यापार में अचानक धन लाभ प्राप्त होगा। कार्यों में आज जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। छात्र वर्ग के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। परंपरागत बातों को सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले साथियों चाहिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइएगा और साथ ही साथ सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। शुभ रंग रहेगा गोल्डन। शुभ अंक रहेगा, ये रहेगा 2। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आज आपके अधूरे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आज बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने की यात्राओं का योग बन रहा है। व्यवसाय में रोज की अपेक्षा आज लाभ होगा।
आज कैश के लेन देन में सावधानी बरतें। दोस्तों के साथ आज जो है क्या कहते हैं अच्छा समय बीतेगा, व्यापार में अच्छा लाभ होगा, दूसरों की मदद करने के लिए आगे रह सकते हैं। किसी शांत जगह पर आज आप लोग जाकर के मेडिटेशन, योग, प्राणायाम इत्यादि आप लोग कर सकते हैं। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और छाया दान करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण है और तला भुना खाने से आज आपको बचना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा हरा, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 6। तो साथियों, जीवन की ये दौड़ कभी आसान नहीं होती है, लेकिन अपनी मेहनत, सकारात्मक सोच और थोड़ी सी मदद एस्ट्रोलॉजी टिप्स की, इससे आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। याद रखें, हर सुबह नई शुरुआत का संकेत है। अपने कौशल को आपको निखारना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स को समझदारी से निपटाएं, एग्रेसिव ना हो और ज्योतिष के सुझावों को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं। आपकी मेहनत और ग्रहों का आशीर्वाद मिले तो सफलता जरूर कदम चूमेगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल या अनुभव साझा करने हैं तो कमेंट करें, हम आपके साथ हैं, आपके प्रश्नों को ऐड करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय शनिदेव।